अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, एडमिन ऑफिसर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस। तो जैसा कि मैं स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं, जब मुझे कोई फील होता है कि कोई मुश्किल आ रही है स्टूडेंट्स को, तो मेरी आदत है कि मैं उनको गाइड करने की कोशिश करता हूं। आज का वाकया आपके साथ डिस्कस करूंगा छोटा सा, उसके ऊपर हमारी बेस करेगी वीडियो सारी। कि मुझे एक बच्ची ने व्हाट्सएप किया है कि सर मेरी ना डेट फी वो, क्योंकि मिड टर्म चल रहा है इस वक्त, डेट्स जो सी थी फाइन के साथ वो सारी गुजर चुकी है ना। तो अब क्योंकि फाइनल डेट जो सी थी फाइन के साथ वो भी गुजर चुकी है, तो अब बच्ची ने कहा कि सर वो मेरी डेट एक्सटेंड कर दें, वो चलती मैं पे नहीं कर सकती थी। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। तो मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी मेरी 2 इंस्टॉलमेंट थी, तो दोनों की डेट एक्सटेंड करवा दें। मैंने उसे बच्ची को कहा, मैंने कहा बेटा आप दोनों की डेट तो एक्सटेंड हो जाएगी, मगर आपको 12,500 रुपया फाइन पड़ चुका है। वो बच्ची बड़ी हैरान हुई, कह रही है सर 12,500 फाइन कैसे पड़ गया, क्यों पड़ गया? जाहिर बात है उसका हाल बुरा हो गया, वो तो पहले भी फी पे करके पा रही थी और उसको 12,500 रुपये फाइन हो गया। क्यों हो गया? तो आपको भी 12,500 रुपये फाइन पड़ सकता है अगर आपने ये मेरी वीडियो गौर से ना सुनी। तो सुनिए जरा कि 12,500 रुपये फाइन कैसे पड़ता है। सबसे पहली बात कि यूनिवर्सिटी का सिंपल सा रूल है कि जब जैसे ही हमारे फी के वोचर अपलोड होते हैं, मसलन आपका सेमेस्टर शुरू हुआ, आपका पहला वोचर चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा वोचर दूसरे सेमेस्टर में हम क्या सहूलत देते हैं, पहली महीने दूसरे में सहूलत देते हैं कि कोई बच्चा अगर कोई समझता है कि वो इंस्टॉलमेंट करवाना चाहता है, ये फैसिलिटी है ना दी है, तो वो इंस्टॉलमेंट करवा सकता है। तो इंस्टॉलमेंट करवाने से क्या होगा कि आपको 2 हिस्सों में फी बढ़ जाएगी। मसलन कट्ठी, मसलन किसी बंदे की 1,000 रुपये फी है, सपोज कर रहा हूं, सपोज किसी की 1,000 फी है, तो हम उसको 500 की 2 किस्तें कर देंगे। मगर उसमें भी सिर्फ 1 महीने की रायत है कि 500 आज इस महीने पे करना है और 500 अगले महीने पे करना है, बस इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। 2 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी जाती। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम कोई हमारा सेमेस्टर का वोचर आता है ना, कोई भी सेमेस्टर हमारा ऑन होता है, उसके बाद हम पूरा फी शेड्यूल जारी करते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है कि फी फाइन के बगैर पे होगी। उसके लिए टाइम दिया जाता है 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहला फाइन होता है 500 रुपया, ठीक है। 500 के साथ आप फाइन के साथ फी पे कर सकते हैं, उसमें भी 3-4 दिन दिए जाते हैं। फिर 4-5 दिन दिए जाते हैं 1,000 फाइन के साथ। फिर क्या है, उसके बाद 1,500 रुपये फाइन के साथ पे करने की सहूलत होती है। फिर उसके बाद 1,500 से डायरेक्ट 3,000 फाइन पे चला जाता है, उसमें भी कुछ दिन दिए जाते हैं। और फिर कुछ दिन दिए जाते हैं कि वो 5,000 फाइन के साथ वो फी पे की जा सकती है सेमेस्टर की। अच्छा, अगर कोई 5,000 की लिमिट जो सी फाइन की डेट की लिमिट से भी निकल जाता है, तो फिर वो यूनिवर्सिटी के कागजों में एक किस्म का फारिग हो गया ना। उसने लास्ट डेट जो फाइन की क्रॉस थी, लास्ट लिमिट थी, यानी कि 5,000 लास्ट लिमिट है फाइन की, 5,000 रुपये फाइन है। उसके बाद भी अगर वो पे नहीं करता तो एक किस्म का वो यूनिवर्सिटी के कागजों में वो फारिग हो गया बच्चा। अब क्या होता है कि उसको री एडमिशन करना देनी होती है फी 2,500 रुपये। जो 2,500 री एडमिशन फी है ना, उससे मतलब है कि दोबारा एक किस्म का दाखिला दिया गया है, ठीक है। इस तरह वो सेमेस्टर कंटिन्यू करता है। मगर यहां मैं फोकस कर रहा हूं जरा इंस्टॉलमेंट को कि 12,500 रुपये फाइन पड़ा क्यों था। आए जरा चलते हैं। सेमेस्टर शुरू हुआ, पहले सेमेस्टर में इंस्टॉलमेंट की सहूलत नहीं है, जाहिर बात है, एडमिशन लिया। दूसरे में आपने एक बच्चा आता है जी, फटाफट कहता है कि हम कहते हैं जी जिस बच्चे ने इंस्टॉलमेंट करवानी है वो आ सकता है। फटाफट भागे आते हैं स्टूडेंट्स, कोई नहीं पूछता कि इसका कोई फायदा है या कोई नुकसान है, कोई तक नहीं, सीधा आगे एप्लीकेशन देना शुरू कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट कर दो, इंस्टॉलमेंट कर दो, इंस्टॉलमेंट कर दो। ठीक है जी, हमने तो करनी, हमारा तो फर्ज है। अब हमने इंस्टॉलमेंट कर दी, यानी 1 वोचर के 2 वोचर बना दिए। अब यहां भी एक और मिस्टेक हो रही है जो स्टूडेंट्स को इतनी कॉमन सेंस की बात समझ नहीं आ रही। क्या हो रही है कि ये देखें कि फर्ज करें कोई चीज है, मसलन ये देखें, मसलन ये एक वोचर है, सपोज ये एक वोचर है, ठीक है। आपने इंस्टॉलमेंट करवाई है, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। इसका नाम वोचर ही रहेगा, इसका नाम इंस्टॉलमेंट है ना। ये तो आपने 2 हिस्से जरूर कर दिए, मगर ये आपका वोचर था, ये मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट नीचे वाली कर दी। ये आपका वोचर है और ये मैंने इंस्टॉलमेंट कर दी। स्टूडेंट क्या करते हैं, नीचे वाला, क्योंकि नीचे शो हो रहा था सबसे नीचे, वो ये वाला पे कर देते हैं। अब ये पे करने का नुकसान क्या है कि इसकी डेट है फाइन की, ठीक है, इसके ऊपर फाइन लगता रहेगा और आपने पे ये कर दिया। आपने पे ऊपर वाला करना है, जिसके ऊपर इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है वो आपने पहले पे नहीं करना। बात समझने की कोशिश करें कि जब आप इंस्टॉलमेंट करवाते हैं तो एक वोचर को हम 2 वोचर बना देते हैं। जो ऊपर वाला वोचर होता है उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट नहीं लिखा होता, क्योंकि आप तो पहली फी पे कर रहे हैं ना। नेक्स्ट उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है, सेकंड वाला वोचर आपने अगले महीने पे करना है। मगर बच्चे क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट वाला वोचर पहले पे कर देते हैं। अब क्या हुआ, वो वोचर पे हो गया, उसकी तो डेट ही अगले महीने की थी।
अब इस जो ऊपर वाला वोचर है उसके ऊपर 500 लगवा फाइन, फिर उसके बाद 1500 फाइन लग गया, फिर उसके ऊपर 3000 फाइन लग गया, फिर 5000 फाइन लग गया, और बाद में कहते हैं स्टूडेंट सर हमें तो पता ही नहीं था कि ऊपर वाला पहले पे करना है। भाई समझा रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट जो करवाई है आपने वो अगले महीने के लिए करवाई है, तो अगले महीने वो पे होगी ना, पहले तो नहीं पे हो सकती। इस बात को जरा गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब चलते हैं कि वो 12,500 पे फाइन कैसे पड़ा। हमने 2 इंस्टॉलमेंट कर दी। अब क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 1 इंस्टॉलमेंट पे कर दी और दूसरी जो सी है इंस्टॉलमेंट और टाइम पे कर दी, उसको तो कोई फाइन नहीं लगा। फिर एक ऐसा बच्चा भी होता है कि जिसने पहली इंस्टॉलमेंट जो सी है वो पे कर दी, मगर सेकंड इंस्टॉलमेंट के ऊपर उसने क्या किया कि वो टाइम पे नहीं कर सका। मसलन क्योंकि पीछे फाइन का एक रेशो सेट है। एग्जाम्पल को समझिएगा जरा। हमने कहा कि 10 से लेके 15 तारीख तक 500 फाइन है, 15 से लेके 20 तारीख तक 1000 फाइन है, 20 से लेके 25 तारीख तक 3000 फाइन है। ठीक है, इसी तरह 25 से लेके 30 तारीख तक जो सा है वो 5000 फाइन है। ये हमने एक शेड्यूल दे दिया। ठीक है, ये लागू है हर वोचर के ऊपर, चाहे वो एक वोचर इंस्टॉलमेंट का एक वोचर हो या 2 वोचर हो, दोनों के ऊपर रेगुलर होगा ना। ये हमने एक चीज के 2 टुकड़े जब कर दिए तो फाइन दोनों को लगेगा या एक को लगेगा? दोनों को लगेगा। बात जरा गौर से सुनो। अब एक बच्चे ने फी पे की, इंस्टॉलमेंट पे की, और दूसरे वोचर में उसने लेट कर दिया, मसलन एक दिन भी लेट कर दी। मसलन उसकी डेट थी 15 तारीख को उसने पे करना था, और उसने वो आ गया जी 16 तारीख को कि सर मैं वोचर पे करना चाहता था, कल मैं नहीं कर सका, आज कर दें। तो आज करने से क्या हुआ तो वो एक दिन लेट बच्चा, मगर उसको 5000 फाइन क्यों लगा? समझे जरा, उसको फाइन 5000 क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि पीछे से रेशियो सेट है कि मैं दूसरी इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं, पहली इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहा। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे भी दूसरी इंस्टॉलमेंट पे डायरेक्ट 5000 फाइन लगेगा, क्योंकि दूसरी इंस्टॉलमेंट तक जो फाइन का रेशियो पीछे सेट है कि इतनी तारीख तक 500, फिर 1500, फिर 3000, वो 5000, वो सारी लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है सेकंड इंस्टॉलमेंट आने तक। तो जब सेकंड इंस्टॉलमेंट में एक दिन की भी लेट होंगे आप, तो वो डायरेक्ट 5000 ही हमें पिक करना पड़ेगा ना, क्योंकि पीछे से फाइन की डेट ये नहीं कि पहली इंस्टॉलमेंट के लिए हमने 5000, पहले 500 फाइन, फिर 1500, फिर 3000 और 500 फाइन हुआ, तो फिर जब दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी तो फिर हम दोबारा नए सिरे से फाइन शुरू करेंगे 500, 1500, 3000 और 5000। नहीं, ऐसे नहीं होना। गौर से बात समझने की कोशिश करें कि जब अब हुआ क्या है कि इस बच्ची के साथ 12,500 वाला मामला क्यों बना? ये इसलिए बना है कि उस बच्ची ने 2 इंस्टॉलमेंट तो करवा ली, अब उसने दोनों इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, यानी एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। अब क्या हुआ, 500 का जमाना फाइन वाला गुजर गया, 1000 फाइन वाला गुजर गया, 1500 फाइन वाला गुजर गया, 3000 फाइन वाला गुजर गया, 5000 फाइन वाला गुजर गया, दोनों वोचर्स के ऊपर। यानी एक इंस्टॉलमेंट के 2 वोचर बन चुके ना, दोनों के ऊपर 5000 जो लिमिट है ना वो दोनों की गुजर गई। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जब बच्ची ने मुझे कहा कि जी आप वोचर की डेट एक्सटेंड करें, तो मैंने उसे कहा कि बच्चे आपके 12,500 पे फाइन हो चुका है। उसने कहा कि सर चलो पहली तो मेरी जो सी इंस्टॉलमेंट है उसकी तो इतनी डेट थी, तो उसके ऊपर तो 5000 फाइन बन गया, मगर ये जो मेरी दूसरी सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसकी तो लास्ट डेट जो सी थी वो परसों थी, तो उसके ऊपर भी 5000 फाइन कैसे हो सकता है? उस पर तो 500 होना चाहिए ना। मैंने उसे ये समझाया कि बच्चे गौर से सुने, देखें यूनिवर्सिटी ने एक ही शेड्यूल देना है फाइन का, उसमें 2 शेड्यूल नहीं देने। 2 इंस्टॉलमेंट आपने करवाई है, ये 2 इंस्टॉलमेंट आपने अपनी मर्जी से करवाई है, यूनिवर्सिटी ने आपको जबरदस्ती नहीं इंस्टॉलमेंट करके दी, वो आपकी सहूलत के लिए की है। अगर आप अपनी सहूलत से फायदा नहीं उठाते या उस सहूलत को मिस यूज करते हैं तो आपको फाइन पड़ेगा ना। फिर मेरा बात गौर से सुने कि 12,500 फाइन कैसे पड़ा? एक के हमने 2 वोचर बनाए, एक के ऊपर फाइन पड़ा 500 फाइन पड़ा, फिर 1000 पड़ा, फिर 1500 पड़ा, फिर 3000 पड़ा, फिर 5000 तक फाइन पड़ा। ठीक है, फाइन चल गया उसका। अब यह है कि दूसरे के ऊपर भी साथ ही पड़ रहा है एक किस्म का। अगर तो उसकी लिमिटेड डेट में आप करवा देंगे तो करवा देंगे, वरना वो डायरेक्ट उसी जगह पे पहुंच जाएगा, यानी उसको भी वही रेशो लगेगा फाइन का जो पहले वोचर को लग रहा है। समझ आई कुछ या नहीं समझ आई? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि 12,500 कैसे बना? क्योंकि दोनों वोचर ही पे नहीं किए थे, तो इसलिए क्या हुआ कि उसको री एडमिशन फी भी पड़ गई, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट होती है 5000 फाइन की, और उसकी एक डेट है कि मसलन आपने 30 तारीख तक इसको जमा कराना वोचर को, और उसके ऊपर 5000 रुपए फाइन है। अगर दोनों वोचर नहीं जमा कराते तो दोनों पे 5,000 रुपए फाइन हो गया। और अब क्या हुआ कि बच्चा कर रहा है हमसे 3 तारीख को राब्ता कि जी मेरी डेट एक्सटेंड कर दें दोनों वोचर्स की, तो फिर हमें 5 और 5 10 हो गया,
और क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के कागजों में फाइन की लास्ट डेट को भी एक्सटेंड कर दिया, इसलिए क्या हो गया, उसको 2,500 रुपए रीएडमिशन फी भी पड़ गई। तो इसलिए इंस्टॉलमेंट करवाना शौक नहीं है, या इंस्टॉलमेंट करवाना कोई इसको ये है कि इसको फन के लिए इंस्टॉलमेंट ना करवाएं, जेन्युइन मजबूरी की हालत में आप इंस्टॉलमेंट करवाएं, जरूर करवाएं, मगर खुदारा इसको रूल को समझें कि अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट में तो फाइन की रेशो वही है कि इतनी तारीख तक ये फाइन होगा, फिर ये फाइन, मगर सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर आप पे नहीं करते, एक दिन भी आप ऊपर जाते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट से, तो आपको डायरेक्ट 5,000 रुपए फाइन लगेगा, क्योंकि फाइन दोबारा नए सिरे से रेशो शुरू नहीं होगा। फाइन अपनी पीक पे जा चुका है मिड टर्म से पहले, ठीक है। इसलिए फाइन जो सा है सेकंड इंस्टॉलमेंट पे 5,000 पड़ेगा और 2,500 रुपए री एडमिशन पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने दोनों इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। हाँ, अगर किसी ने एक इंस्टॉलमेंट पे की हुई है और वो सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट एक्सटेंड कराता है, तो उसको सिर्फ 5,000 रुपए फाइन पड़ेगा, उसको री एडमिशन नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने आधी फी पे की हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, मगर अगर कोई समझ ना आए पॉइंट, तो पीछे थोड़ा सा आप बैक करके दोबारा समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि बचें इतना ज्यादा फाइन पड़वाने से अपने खानदान वालों को। और बच्चे बहुत ज्यादा महंगाई है, मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है अगर किसी को इतना फाइन पड़ता है, मगर मजबूरी है कि जाहिर बात है हालात की, लोगों की मजबूरी है, कुछ परेशानियां हैं। मगर अगर आप ये रूल ज़हन में रख लेना कि आपको 12,500 तक फाइन किस तरह पड़ सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अवॉइड करने में बहुत बड़ा यानी कि मैं समझ सकता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकती है इन बहुत बड़े फाइन से बचने के लिए। यहां से नवीद अख्तर हाशमी को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।